विद्यार्थीगण इसके पहले तुम लोगों को एडवर्बियल क्लाउज के बारे में पढ़ा रहे थे। थोड़ा सा बच गया था, उसको हम पूरा कर देते हैं। 7 को बताए थे, 8वां एडवर्बियल क्लाउज ऑफ मैनर प्रिंसिपल क्लाउज में जो कार्य व्यापार होता है उसके तौर तरीका को एडवर्बियल क्लाउज ऑफ मैनर बताता है। इसके कंजंक्शन हैं एज, एजीफ, एज दो, एज इट वेयर, ये सब इसके कंजंक्शंस हैं। और 2-4 को उदाहरण देते हैं, जैसे he speaks as if he were made। वह बोलता है मानो कि पागल हो, ऐसा बोलता है। he speaks हुआ प्रिंसिपल क्लाउज, एज ही, एज इफ ही मैड हो गया तो एडवर्बियल क्लाउज ऑफ मैनर। डू एज यू आर टोल्ड, जैसा कहा जाता है वैसा ही तुम करो। यू डू प्रिंसिपल क्लाउज, एज यू आर टोल्ड हो गया एडवर्बियल क्लाउज ऑफ मैनर। लीव इट एज इट, एज इट इज, जैसा है वैसे इसको छोड़ दो। लीव इट प्रिंसिपल क्लाउज, एज इट इज एडवर्बियल क्लाउज ऑफ मैनर है। You will reap as you sow, जैसा तुम बोओगे वैसा तुम काटोगे। कहने का अर्थ जैसा करोगे उसका वैसा फल तुम्हें मिलेगा। यू विल रीप प्रिंसिपल क्लाउज, एज यू सो एडवर्बियल क्लाउज ऑफ मैनर हो गया।
He did as he was told. जैसा कहा गया वैसा वह किया। इस प्रकार एडवर्बियल क्लाउज है। एडवर्बियल क्लाउज माइनर है, इसको ध्यान रखना, घर भर प्रैक्टिस करना। आगे 9वां बतावेंगे। एडवर्बियल क्लाउज ऑफ रिजल्ट ऑफ इफेक्ट। इस एडवर्ब क्लाउज ऑफ रिजल्ट का बस एक ही कंजक्शन है, वो है विद दैट है। ध्यान से सुनते जाना। दैट है, और यहाँ पर दैट का मीनिंग होता है की, कोहर्षिकार की, और इसको पहचानने का नियम है, इसके पहले सो सच का प्रयोग होता है। प्रिंसिपल क्लाउज में सो सच का प्रयोग होगा। ये जो बात बोले इसको ध्यान से मनन करना। जैसे ही इज सो पुअर दैट ही कांट बाय बुक्स। वह इतना गरीब है कि किताब तक नहीं खरीद सकता है। सो का प्रयोग हुआ। ही इज सो पुअर, प्रिंसिपल क्लाउज, दैट ही कांट बाय बुक्स। ये होगा एडवर्बियल क्लाउज ऑफ रिजल्ट या इफेक्ट। Mohan was so poor that he could not purchase his books। मोहन इतना गरीब था कि किताब तक नहीं खरीद पाया। मोहन वाज सो पुअर, एडवर्बियल प्रिंसिपल क्लाउज, दैट ही कुड नॉट परचेज हिज बुक्स। प्रिंसिपल क्लाउज को इसे भी लिख सकते हैं। So good is the teacher that all love him। इस रूप में भी सो गुड इज द टीचर, शिक्षक इतना अच्छा है कि सब लोग उनको से प्यार करता है।
So honest is the man that he has popularity in the society. इतना बढ़िया ईमानदार वह आदमी है कि समाज में उसकी पॉपुलैरिटी है। आगे 10वां adverbial clause of proportion इसका नाम पैरेलल एक्सप्रेशन भी है। पैरेलल एक्सप्रेशन इसको पैरेलल एक्सप्रेशन भी कहते हैं। जैसे the higher you go, the cooler you get. जितना ही तुम ऊपर जाओगे उतना ही अधिक ठंडक तुम पाओगे। पैरेलल एक्सप्रेशन है। द हायर यू गो द कूलर यू गेट। इसमें ऊ वाला रहेगा प्रिंसिपल क्लाउज, जो वाला रहेगा से थोड़ा ये ध्यान देना इस बात पर। जो वाला रहेगा ये एडवर्बियल क्लाउज ऑफ प्रोपोर्शन। तब द हायर यू गो ये हो गया थोड़ा ये एडवर्बियल क्लाउज ऑफ प्रोपोर्शन और द कूलर यू गेट ये प्रिंसिपल क्लाउज इसमें होगा। ध्यान रखना। द मोर you get, the more you want। जितना ही अधिक तुम पाते हो और उतना ही अधिक तुम चाहते हो। जो वाला पार्ट जो होगा वह एडवर्बियल क्लाउज होगा। द मोर यू गेट ये हो गया तो एडवर्बियल क्लाउज ऑफ प्रोपोर्शन। द मोर यू वांट हो जाएगा प्रिंसिपल क्लाउज। The more you eat, the fatter you become। जितना ही ज़्यादा तुम खाओगे उतना ही मोटा तुम बनोगे।
तीस पैरालेल एक्सप्रेशन है, एडवर्बियल क्लाउज ऑफ प्रोपोर्शन है। महत्वपूर्ण बात बताइए कि ऊ वाला रहेगा प्रिंसिपल क्लाउज, और जो पर जो पार्ट रहेगा वो रहेगा तो एडवर्बियल क्लाउज ऑफ प्रोपोर्शन। अपना घर पर इसका प्रैक्टिस करना। एक बात पर ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बात है। वेरी इम्पोर्टेंट थिंग, बहुत महत्वपूर्ण बात है। एडजेक्टिव और रिलेटिव क्लाउज के संबंध में बता रहे हैं, ध्यान देना। हम तुम्हें यही बताए कि एडजेक्टिव क्लाउज में जो हु रहता है, हुइच रहता है, दैट रहता है, वेयर रहता है, व्हेन रहता है, उसका एक एंटीसीडेंट रहता है, तब यह एडजेक्टिव क्लाउज रहता है। इसको डिफाइनिंग सेंस कहते हैं अंग्रेजी में। ये डिफाइन करता है। और एक होता है कंटिन्यूएटिव सेंस। कंटिन्यूएटिव सेंस में क्या हो जाए कि कोमा रहेगा। अब ध्यान दो, बड़ी मुख्य बात है। कोमा रहने पर क्या हो जाएगा, हुएर, हु, हुइच का पहले कोमा रहेगा तो इसके पहले क्या हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट क्लाउज हो जाएगा। बड़ी मुख्य बात ही बता रहे हैं, कोऑर्डिनेट क्लाउज हो जाएगा। एडजेक्टिव क्लाउज रिलेटिव क्लाउज नहीं रहेगा। जैसे उदाहरण देते हैं, इस पर ध्यान देना, मनन करना। जैसे पहला, दिस इज द मैन हु इज गुड। इसमें कोमा नहीं है तो क्या लिखोगे, दिस इज द मैन। ये प्रिंसिपल क्लाउज हो गया। और हु इज गुड, ये हो गया। तो आई रिलेटिव क्लाउज या एडजेक्टिव क्लाउज कहो। ध्यान देना इस बात पर। अगर कोमा दे देंगे, जैसे देखो, दिस इज द मैन, कोमा, हु इज गुड। बस ये ध्यान रखोगे, ज़्यादा क्या इस पर अथी करें, खाली कोमा है तो दिस इज द मैन हो गया प्रिंसिपल क्लाउज। ये प्रिंसिपल क्लाउज हो गया। आए जो कोमा के बाद है हु इज गुड। ये हो गया। तो अब क्या, ये हो गया कोऑर्डिनेट क्लाउज। बहुत मुख्य बात बताए, बहुत मुख्य बात।
ये कोमा देने पर ये कंटिन्यूटिव सेंस कहलाता है। यहाँ हु का माने जो नहीं रहता है, हु का अर्थ हो जाता है, हु का अर्थ हो जाता है एंड, ही या एंड सी या एंड दे। ध्यान देना, हुईच का माने जो नहीं रहता है, कंटिन्यूटिव सेंस में हुईच का माने हो जाता है एंड, ईट या एंड दिस या एंड दे। वेयर का माने जहाँ नहीं होता है कंटिन्यूटिव सेंस में, वेयर का माने हो जाता है एंड, देयर। और व्हेन का माने जब नहीं रहता है, एंड देन हो जाता है माने कंटिन्यूटिव सेंस में। सो ये बात बड़ा मुख्य बात बताई, बहुत मुख्य बात। इस पर यदि गौर करना, ध्यान देना, सोचना, प्रैक्टिस करना। चलो, और एक चीज़ क्लाउड के संबंध में एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। कभी काल बड़ा क्लास वर्ग में पूछ देता है क्लाउड पैटर्न। क्लाउड पैटर्न्स क्वेश्चन रहता है। मैं कि यही देखते हैं, मैं ए सेंटेंस on the following patterns। कभी काल देखते हैं ऐसा प्रश्न भी पूछता है, जैसे पैटर्न दे दिया कि प्रिंसिपल क्लाउज जोड़ एडवर्बियल क्लाउज, और इस पैटर्न पर सेंटेंस बनाना है। प्रिंसिपल क्लाउज का एक वाक्य लिखेंगे, एक वाक्य एडवर्बियल क्लाउज को लिख देंगे जिसमें दोनों वाक्य में संबंध रहे। आई शैल गो इफ ही कम्स। हो गया। आई शैल गो ये प्रिंसिपल क्लाउज हो गया, इफ ही कम्स ये एडवर्बियल क्लाउज है। इस प्रकार पैटर्न आता है। उसी तरह मान लो
नाउन क्लाउज है, और एडजेक्टिव क्लाउज है। नाउन क्लाउज लिखोगे, ध्यान है कि नाउन क्लाउज जब लिखोगे तो नाउन क्लाउज में अंतिम बड़ा शब्द कोई नाउन रहे, और जिसको थोड़ा ही क्वालिफाई, थोड़ा ही एडजेक्टिव क्लाउज करे। जैसे आई नो द मैन हु इज गुड, हो गया। आई नो द मैन हो गया प्रिंसिपल क्लाउज, अति नाउन क्लाउज हो गया। आई नो द मैन प्रिंसिपल क्लाउज हो गया। आई मैन को थोड़ा ये हु इज गुड, ये हो गया थोड़ा एडजेक्टिव क्लाउज। इस प्रकार कोई भी पैटर्न रहे, मान लो एडवर्बियल क्लाउज है, और कोई क्लाउज लिख दो एडवर्बियल क्लाउज जोड़, प्रिंसिपल क्लाउज। इसको लिखते हैं, आगे देखते हैं कि प्रिंसिपल क्लाउज क्या यहाँ लिखे कि फिर प्रिंसिपल क्लाउज वहाँ लिखने में बने, यही ध्यान रखा जाता है। एडवर्बियल क्लाउज लिख दिए, इफ यू गिव me a book, I shall thank you। हो गया। If you give me a book, एडवर्बियल क्लाउज है। I shall thank you हो गया प्रिंसिपल क्लाउज। इस प्रकार इसमें यही कहेंगे कि कोई क्लाउज लिखते जाओ, आगे में देखते रहना है कि कौन सा शब्द का प्रयोग करें जो आगे है। एडजेक्टिव क्लाउज तो एडजेक्टिव क्लाउज बने, प्रिंसिपल क्लाउज बने, एडवर्बियल क्लाउज बने, नाउन क्लाउज, ये इसमें देखा जाता है, लिखा जाता है। आगे देखा जाता है कि कैसे इसको लिखें कि वह चुराई। तो पैटर्न का भी घर पर प्रैक्टिस करना, पैटर्न बताए, 2-3 गो इसी उदाहरण दे दिए, इसको अपना थोड़ा ही पूरा करो।